हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद एएस। तो हिस्ट्री की पहली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि सभ्यता क्या होती है, क्यों उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा और उसकी कुछ विशेषताओं का हमने पता लगाया था कि इस सभ्यता की ये विशेषताएं हैं। आज की वीडियो में हम उसके सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य मुख्य स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले पता लगता है 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी एक जगह की खुदाई करते हैं जिस जगह का नाम होता है हड़प्पा, और पता लगता है कि यहाँ पे कोई सभ्यता, पहले कोई पुराना शहर या सभ्यता बसी हुई थी। धीरे धीरे 1921 से 1922 में फिर इस तरह से जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, धीरे धीरे जगह जगह पे जहाँ पे भी हमारा जो पुरातत्व विभाग है उसको लगता है कि यहाँ पे इसके अवशेष मिल सकते हैं, वहाँ पे खुदाई करनी शुरू की। तो इस तरह से अभी तक 1600 से ज्यादा स्थल मिल चुके हैं। 1600 में से सभी को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैंने सिर्फ उन स्थलों को लिखा है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सिंधु घाटी के वो मेन स्थल लिखे हैं मैंने जहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इधर मैंने यहाँ पे स्थल लिखे हैं, इधर वो वर्तमान क्षेत्र में कहाँ पे है, यहाँ पे उसके खोज किसने की थी, इधर यहाँ पे उसका साल लिखा है कि किस साल में उसकी खोज हुई, यहाँ पे नदी का नाम किस नदी के किनारे पे है, और यहाँ पे वो मेन साक्ष्य क्या मिले, वहां से एविडेंस क्या मिले हैं। और इन्हीं एविडेंस के बेस पे हम ये बताते हैं कि ये सभ्यता इस तरह की रही होगी। ठीक है, एविडेंस के ये जो एविडेंस है इन्हीं के आधार पे हम क्या अनुमान लगाते हैं सभ्यता का। तो जो सबसे पहला जो स्थल है जिसकी खोज हुई वो था हड़प्पा। ये कहाँ पे है, ये साहिवाल जिला है पाकिस्तान का, वहां पे है। और इसी स्थल के नाम पे हम इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। इसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में। और कौन सी नदी के किनारे पे है? ये है रावी नदी के किनारे पे। और यहाँ से क्या मिला? कांस्य दर्पण मिला और मछुआरे का चित्र हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पे हमें कांस्य का दर्पण मिला तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये लोग दर्पण का प्रयोग करते थे। फिर उसके बाद अगले ही साल दूसरे स्थल की खुदाई की, या हम कह सकते हैं खोज हुई, वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। और ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां पे है। और इसकी खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। कब की? 1922 में। और ये कौन सी नदी के किनारे पे है? ये है सिंधु नदी के किनारे पे। तो यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से हमें विशाल स्नानागार के सबूत मिले हैं। बहुत बड़ा क्या है, एक कह सकते हैं एक तरह का स्विमिंग पूल है। ठीक है, वो मिला है। दाढ़ी वाला जो पुजारी है उसकी मूर्ति मिली है। एक नर्तकी की मूर्ति भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये हमें यहाँ से खुदाई के दौरान सबूत प्राप्त हुए हैं। उसके बाद तीसरा जो स्थल है वो है लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। और इसकी खोज किसने की? रंगनाथ राव ने। कब की? 1955 और 1962 में। और कौन सी नदी के किनारे पे है ये? भोगवान नदी के किनारे पे। यहाँ से क्या क्या मिला, क्या क्या सबूत मिले हमें? गोदीवाड़ा, अग्निवेदिका और बंदर के साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जो अगला शहर है वो है चनहुदड़ो। क्या है? चनहुदड़ो। और ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये भी। और इसकी खोज किसने की? अर्नेस्ट मैके और एनजी मजूमदार ने। कब की? 1935 में। कौन सी नदी के किनारे पे है? सिंधु नदी के किनारे पे। यहाँ से क्या क्या मिला? मन के बनाने का कारखाना मिला है हमें, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, और श्रृंगार का सामान जैसे लिपस्टिक है, पाउडर है, ये चीजें भी हमें यहाँ से मिली है। तो क्वेश्चन पूछता है कि श्रृंगार का सामान, लिपस्टिक पूछ सकता है, पाउडर पूछ सकता है कि लिपस्टिक के साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं, या पाउडर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? चनहुदड़ो से। उसके बाद अगला जो स्थल है वो है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ क्षेत्र में पड़ता है। और इसकी खोज किसने की? अमलानंद घोष और बीके थापर ने। कब? 1953 में और 1960 में। कौन सी नदी के किनारे पे है ये? घग्गर नदी के किनारे पे है। यहाँ से क्या क्या मिला है? जूते हुए खेतों के एविडेंस मिले हैं हमें। इसी के आधार पे हम बताते हैं कि ये लोग खेती करते थे और हल का प्रयोग करते थे। भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ से। इसी के आधार पे हम बताते हैं कि सभ्यता भूकंप के द्वारा खत्म हुई होगी।
अवनकुंड है उसके साक्ष्य मिले हैं। चूड़ियां हैं, चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी की जो नाली है कि भाई नालियां लकड़ियों की भी बनाई जाती थी, उसके भी सबूत हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अगला जो स्थल है राखीगढ़ी, ये हमारे हरियाणा के हिसार जिले में है। इसकी खोज किसने की? सूरजभान ने। कब? 1969 में। ये भी कौन सी नदी के किनारे पे है? घग्गर नदी के किनारे पे। यहाँ से क्या मिला है? ताम्र के उपकरण हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ताम्र उपकरण। उसके बाद अगला जो शहर है कोटदीजी, अगला जो स्थल है वो क्या है? कोटदीजी। ये कहाँ पे है? ये फिलहाल ये पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में है। इसकी खोज किसने की? धुर्य एवं फजल अहमद खान ने। किसने? फजल अहमद खान ने। कब की? 1955-57 में। ये कौन सी नदी के किनारे पे है? सिंधु नदी के किनारे पे। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ हमें? चित्रित मध्यबाण जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर चित्र बने हुए थे, इस तरह के हमें बर्तन मिले हैं मिट्टी के। और मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, मन के मिले हैं, कांसे की अंगूठी मिली है। तो इन सब के आधार पे हम बताते हैं कि ये मातृ देवी की पूजा करते थे और इस तरह के ये बर्तन भी यूज करते थे। उसके बाद जो अगला जो स्थल है वो है बनावली। वो क्या है? बनावली। ये भी कहाँ पे है? अपने हिसार में, हरियाणा के हिसार में है। इसकी खोज किसने की? RS बिष्ट ने, रविंदर सिंह बिष्ट ने। कब? 1973 में। और ये कौन सी नदी के किनारे पे है? सरस्वती नदी के। ये नदी फिलहाल क्या है? विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी क्या हो चुकी है? विलुप्त। यहाँ से क्या मिला है? मिट्टी का जो हल होता है वो खिलौना मिला उसका। ठीक है। उसके बाद रोपड़ कहाँ पे है? ये पंजाब के अंदर है। अभी रूपनगर पंजाब में। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने। कब की? 1955 में। और कौन सी नदी के किनारे पे है? ये सतलज नदी के किनारे पे है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त होता है? तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, उसके साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं। और सेलखड़ी पत्थर होता है उसकी जो मोहरें होती हैं उसके सबूत भी या हम कह सकते हैं वो भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है। उसके बाद अगला जो स्थल है वो है रंगपुर कहाँ पे है? ये गुजरात के काठियावाड़ जिले में है। और इसकी खोज किसने की? SR राव ने। कब की? 1954 में। और ये कौन सी नदी के किनारे पे है? भादर नदी। इस नदी को भादर नदी या कहीं पे मादर नदी भी बोलते हैं। और यहाँ से क्या किस चीज के सबूत मिलते हैं हमें? ज्वार बाजरा के। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम अगला जो स्थल है वो है आलमगीरपुर। ये यूपी के मेरठ में है, सबसे पश्चिमी स्थल है ये। इसकी खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने। कब की? 1958 में। कहाँ पे ये? इंडन नदी। ये इंडन नदी हमारी जो यमुना नदी है उसकी सहायक नदी है। और यहाँ पे क्या क्या मिला हमें? मर्द भांडों पर रंगीन चित्रकारी मिली है। मिट्टी के बर्तन है वहां, उनके ऊपर रंगीन चित्रकारी यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। ऐसे बर्तन मिले हैं मिट्टी के जिनके ऊपर रंगीन चित्रकारी बनी हुई थी। उसके बाद सुत का गेंडोर। ये जो आलमगीरपुर है ना, ये सबसे पूर्वी शहर है। ठीक है, शायद मैंने इसको पश्चिमी बोला। ये सबसे पूर्वी शहर है। और सुत का गेंडोर है ये सबसे पश्चिमी शहर है इस सभ्यता का। अभी तक हो सकता है आगे खुदाई में और कुछ मिल जाए, अभी तक सबसे पश्चिमी शहर कौन सा है? सुत का गेंडोर। कहाँ पे है ये? बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान में। और इसकी खोज किसने की है? इसकी खोज ऑरेंज स्टाइन ने की है। ठीक है। कब की है? 1927 में और 1962 में इसकी खुदाई हुई। कौन सी नदी के किनारे पे है ये? दासक नदी के किनारे पे। यहाँ पे क्या मिला है हमें? यहाँ पे हमें ये सबूत मिले हैं कि ये लोग दूसरी सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। जैसे कि बेबीलोन सभ्यता है उसके साथ व्यापार के सबूत मिले हैं, बंदरगाह मिले हैं। और भी जो तीन अन्य जो सभ्यताएं हैं विश्व की, उसके जो सबूत है वो भी हमें यहाँ से मिले हैं। ठीक है। उसके बाद अगला जो शहर है मांडा, सबसे उत्तरी शहर है, जम्मू में है ये। और इसकी खोज कौन करता है? इसकी खोज की जाती है जगपति जोशी के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा की जाती है? जगपति जोशी के द्वारा 1982 में। ये कहाँ पे है? ये चेनाब नदी के किनारे पे है। और यहाँ से हमें क्या क्या मिला है? ब्लेड मिला है। और जो बाण के आगे जो आगे का नुकीला हिस्सा होता है
वो हड्डी के द्वारा बनाया जाता था। इसके सबूत भी हमें यहाँ से मिले हैं। हड्डी से निर्मित बाणागर मिला है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद सुरकोटदा, ये कहाँ पे है? ये गुजरात के कच्छ इलाके में है। और इसकी खोज भी कौन करता है? जगपति जोशी। कब? 1964 में। कौन सी नदी के किनारे पे है? सरस्वती। यहाँ से क्या क्या मिला है? कलश मिला है। स्वादान का क्या है? कलश, जैसे कि मर जाते हैं उसके जो अस्थियां होते हैं वो कलश में रख के उसको दफना दिया जाता था। तो वो सबूत मिले हैं। तराजू मिले हैं। घोड़े के भी अवशेष यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह के ये जो मेन स्थल है, मैंने यहाँ पे लिखे मेन स्थल है। आपसे पूछता है एग्जाम्स में ये कहाँ पे है, ज्यादातर प्रोबेबिलिटी रहती है नदी के पूछने की कि कौन सी नदी के किनारे पे है। और ये जो इधर का पोर्शन है कि यहाँ से हमें क्या क्या सबूत मिले हैं, क्या क्या एविडेंस मिले हैं, ये भी ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। थैंक यू।